एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज श्रीनगर के पासपोर्ट ऑफिस पर छापे मारे और तलाशी ली। छापे दोपहर 12 बजे लगभग शुरू हुए और घंटों जारी रहे। एसपी साहिल सरगना और डिप्टी एसपी रईस अहमद की सरबराही में एसीबी की एक टीम ने पासपोर्ट ऑफिस के अहाते में घंटों तलाशी ली। छापे के दौरान पासपोर्ट ऑफिस में मामूल का कामकाज जारी रहा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज यहां श्रीनगर पासपोर्ट दफ्तर पे छापा मारा। यहां पे अगर हम बात करें तो पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि जो मरकज़ का कोई इदारा हो यहां पे उस पे एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने नकेल कसी है। अगर हम बात करें एसीबी के हवाले से तो एसीबी को स्पेसिफिक इनपुट्स मिले थे कि यहां पे इस दफ्तर में बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, जिसके चलते ये रेड यहां पे दिन भर यहाँ पे जारी रही। अगर हम ज़राए के हवाले से बात करें तो बताया जाता है कि एसीबी को काफ़ी सारी लीड्स मिली है और यहाँ पे काफ़ी सारे अहम दस्तावेज़ात भी उनको यहां पे मिले हैं। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जिला पुलवामा के ललहारा इलाके में आज सुबह रेत से लदी एक कश्ती दरिया जहलम में पलट जाने से 3 मजदूर डूब गए। अगरचे 2 मजदूरों को मकामी लोगों की मदद से बचा लिया गया, ताहम तीसरा मजदूर दरिया में डूब गया। दरिया जहलम में डूबने वाले मजदूर की शिनाख्त चाडोरा बडगाम के रहने वाले मंजूर अहमद के तौर हुई है। मंजूर अहमद अपने 2 साथियों समेत दरिया जहलम में आज सुबह रेत निकाल रहा था। इस वाक़े से पूरे इलाके में गम और खौफ की लहर दौड़ गई है और लोगों की भीड़ जमा हो गई। आज सुबह पुंछ के ननगाजी साहब गांव में दरुंगलील नाला में नहाते वक्त डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। महलूक की शनाख्त 31 साला शकील के तौर पर हुई है। वाज़ेह है कि नाले में घंटों तलाशी मुहिम के बाद लाश निकाली जा सकी और पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले की गई। इस वाक़े के बाद लोगों में गम और गुस्से का माहौल देखा गया। जिला कुलगाम में 2 अलग अलग सड़क हादसात में 2 अफराद लक़्मा अजल बन गए, जबकि एक जवान जख्मी हो गया। अशमुजी में एक सड़क हादसे में जहनी तौर माजूर नौजवान जख्मी हो गया, जो कि बाद में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। महलूक की शिनाख्त रईस अहमद भट्ट के बतौर हुई है। वुटू नूराबाद में तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल और ऑटो के दरमियान टक्कर हुई। इसमें 2 नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हुए। लोगों ने जख्मियों को जिला अस्पताल में दाखिल किया था। सोहेब मागरे नामी नौजवान जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। शदीद जख्मी नौजवान को मजीद इलाज के लिए श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। आज पुंछ में जम्मू पुंछ कौमी शाहराह पर भीमर गली इलाके में 2 गाड़ियां आमने सामने से टकरा गईं। इस हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसे की खबर मिलते ही फौजी जवानों ने मौके पर ही जख्मियों की मरहम पट्टी की और उनको अस्पताल मुंतकिल किया। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तंजीम के सदर मोहम्मद इकबाल ने मुंतखब पंचों, सरपंचों और बीडीसी मेंबरों को सिक्योरिटी न होने का मसला उठाया। उन्होंने बीडीसी मेंबर राकेश पंडिता के हालिया कत्ल की भी मजम्मत की। इकबाल ने कहा कि बीडीसी मेंबरान की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारे जो डीडीसी मेंबर है, ये पंचायत मेंबर जो है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, उन सबको मखसूस जगहों पे होटलों में बंद करके रख दिया गया है। हम गवर्नमेंट से सबसे पहले डिमांड करते हैं कि उनके लिए एडिक्वेट सिक्योरिटी का अरेंज किया जाए। ये डीसी साहब का, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब का, या फिर ये तहसीलदार साहब का, या फिर एसपी साहब का, अगर वो फंक्शनल है, अगर उनको बराबर भरपूर सिक्योरिटी मिल जाती है, तो हमारे जो डीडीसी चेयरमैन है, डीडीसी के जो मेंबर है, या फिर हमारे बीडीसी के चेयरमैन हैं, उनको कमरों में बंद करके शायद उस इलेक्शन के इफादियत पे सवालिया निशान लग जाता है, जिस इलेक्शन को करने के लिए पिछले बार हमने बहुत कुर्बानियां दी है। जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों से अगस्त 2019 जैसी सूरत हाल देखने को मिल रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह, एलजी मनोज सिन्हा और मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराहान के बीच मीटिंगों ने कश्मीर में अफवाहों, कयासाराइयों और गैर यकीनी का माहौल बना दिया है। लोगों को खदशा है कि कुछ तो गलत होने वाला है। पेश है हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में लोगों को अंदेशा था कि आज जब वो नींद से बेदार होंगे तब मुकम्मल कर्फ्यू होगा या हर जगह कम्युनिकेशन
ब्लॉक्ड रहेगा। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में जिंदगी आम दिनों की तरह ही रही, लेकिन लोगों में खौफ, अफरा तफरी और गैर यकीनी की कैफियत पाई जा रही है। गुज़िश्ता 2 दिनों से क़यास आराइयों और अफवाहों का बाजार गर्म है। अगस्त 2019 में दफा 370 की मनसूखी से पहले इस तरह की सूरत हाल देखने को मिली थी। मौजूदा हालात में इजाफा उस वक्त देखने को मिला जब मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, LG मनोज सिन्हा, मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराहान और बाज़ सीनियर सियासतदानों के बीच गुज़िश्ता चंद दिनों से कौमी दारुल हुकूमत में मीटिंगें मुनक्किद हुई। लोगों को खदशा है कि कुछ बड़ा और गैर मुतवक्के होने वाला है। माहिरीन ने इस पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि माज़ी करीब में कई अफवाहें सही साबित हुई हैं। आपने अफवाहों की बात की। देखिए, कश्मीर में अभी तक अगर देखेंगे तो 99% जो भी अफवाह हुई है वो सही साबित हुई है। कल से जो लगातार अफवाहें चल रही है, जो बहुत सारे ऐसे नेता और जो ऑफिशियल्स दिल्ली का रुख कर चुके हैं और वहाँ पे मीटिंग्स हो रही है, बहुत सारी अफवाहें लोगों के जहन में है। अब लोग ये इस तजब्जुब में हैं कि इस बार कौन सी अफवाह सही साबित होगी। जी देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि जम्मू का जो मसला है कि जम्मू को अलग रियासत का दर्जा दिया जाएगा, ये पिछले 1-2-3 महीनों से ये बात चल रही है। लेकिन यहाँ से यात्रा भी सर पे है जो गुज़िश्ता बरस कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुई है। और यहाँ सियासी उथल पुथल का हमेशा एक माहौल सा रहा है, सियासी उथल पुथल का एक मैदान यहाँ पे है, तो इसलिए लोगों को भी खदशात है और लोग किसी भी चीज़ को लाइटली या सरसरी नहीं ले रहे। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली, यूटी की तकसीम, फिर जम्मू को अलग रियासत बनाना और कश्मीर को यूटी बरकरार रखना, LG के मुशीरान की तब्दीली या इनकी तादाद में इजाफा, सियासी मशावरती कमेटी की तश्कील, मुजव्वजा अमरनाथ यात्रा, असेंबली और पार्लिमानी हलकों के हदबंदी का अमल वगैरह जैसे उमूर इस वक्त लोगों के जहनों में चल रहे हैं। लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि इस बार जो भी फैसला लिया जाएगा वो दोनों खित्तों जम्मू और कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए किया जाएगा। मरकज में हुई पेदरपा मीटिंग्स के बाद कश्मीर में अफवाहों और चिमगोइयों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा, जब कुछ लोगों को यह डर है कि सिर्फ जम्मू को स्टेटहुड दिया जाएगा और कश्मीर को पहली तरह से यूटी रखा जाएगा। बहरहाल लोग तजब्जुब में हैं इस टाइम की इन मीटिंग्स के बाद फैसला क्या आना होगा। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू में प्रदेश बीजेपी के कोर ग्रुप की मीटिंग मुनक्किद हुई। ये मीटिंग उस वक्त मुनक्किद हुई जब जम्मू कश्मीर में सियासी हालात के तनाजुर में कई क़यासाराइयाँ गश्त कर रही हैं। पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि मीटिंग में जम्मू कश्मीर के सियासी हालात, कोरोना की सूरत हाल और अमन व कानून की सूरत हाल पर गौर ख़ौस किया गया। जब इनसे पूछा गया कि क्या जम्मू कश्मीर के मुताल्लिक़ मरकज़ी सरकार कोई बड़ा फैसला करने जा रही है, तो उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया। कोर ग्रुप की मीटिंग हमारी हर 15 दिन बाद होती है और पार्टी के इंटरनल मैटर्स को लेकर के और राजनीतिक गतिविधियां या मौजूदा हालात उसी को लेकर के चर्चा होती है। तो एक रूटीन मैटर्स है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो होता है, उसके अलावा जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उन पर भी नज़र रखी जाती है। लॉकडाउन में आज पूरी वादी कश्मीर में जुज़वी नरमी दी गई। वीकेंड लॉकडाउन के बाद श्रीनगर शहर के बाजारों में दुकानें जुज़वी तौर पर खुली हुई थीं। जिंदगी कदरे मामूल की तरफ लौट चुकी हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ सड़कों पर रवां दमा रहा। वाज़ेह है कि कोविड के मामलात में कमी के बाद नई हिदायत जारी की गई, जिसमें दुकानें खोलने में नरमी दी गई है। कौनमो श्रीनगर में मौजूद DRDO अस्पताल पर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अस्पताल 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। वादी कश्मीर में ये अपनी नौइयत का पहला अस्पताल है और इस अस्पताल के मुकम्मल होने से कश्मीर के बाकी अस्पतालों में मरीजों का बोझ कम होगा। हमारे नुमाइंदे सईद मंजूर ने अस्पताल का जायजा लिया। इस वक्त हम मौजूद है DRDO हॉस्पिटल खनमू में। अब जो ये हॉस्पिटल है करीबन मुकम्मल हो गया है। आप मेरे साथ ही देख सकते हैं जो यहाँ पे बेड्स है, ये ICU बेड्स है, यहाँ वेंटिलेटर भी लगाया गया है। 135 ऐसे बेड्स है जो यहाँ पे लगाए गए हैं और 375 बेड्स जो है वो ऑक्सीजन रिलेटेड बेड्स है और ये अस्पताल करीबन अब मुकम्मल हो गया है। अब कुछ दिनों में ही इसका इफ्तिताह होगा। सईद मंजूर, न्यूज़ 18 उर्दू, खनमू, श्रीनगर।
जम्मू कश्मीर में नई एक्साइज पॉलिसी के तहत सरकार ने कई ऐसे मकामात पर भी शराब की दुकानें खोलने के इक़दाम शुरू किए हैं जहां अभी तक ये दुकानें मौजूद नहीं थीं। कई ऐसी जगहों पर लोग सरापा एहतजाज हैं, वो उन इलाकों में शराब की दुकानें न खोलने का मुतालबा कर रहे हैं। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। हाल ही में सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए नई एक्साइज पॉलिसी मुरतब देकर शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए ई टेंडरिंग की और कई नए ताजिरों को शराब बेचने के लिए लाइसेंस जारी किए गए, जबकि कई पुराने शराब कारोबारी इस अमल में शरीक नहीं हो पाए। इस पॉलिसी के तहत सरकार मजीद चंद इलाकों में शराब की दुकानें चलाने के लिए लाइसेंस जारी कर रही है, जिस पर लोग काफी नाराज हैं और सरकार के खिलाफ एहतजाज पर उतर आए हैं। लोगों का मुतालबा है कि उनके इलाकों में ये दुकानें खोलने की इजाजत नहीं दी जाए। तो ये टस के मस नहीं हो रहे हैं, तो जब डीसी साहब के पास जाते हैं, पीए को पूछते हैं, हमें पता नहीं यहाँ दुकान खुल रही है। डिपकाम के दफ्तर में पूछते हैं, वो कहते हैं हमें पता नहीं दुकान खुल रही है। अब हम ये इनसे आज इसीलिए मीडिया के माध्यम से हम इनको पूछना चाहते हैं, ये सरकार कौन आदमी चला रहे हैं, ये किन की सरकार चल रही है? डीसी को पता नहीं, डिपकाम को पता नहीं, म्युनिसिपल कमिश्नर को पता नहीं, तो ये कौन सरकार चला रहा है और कौन ये वाइन शॉपें खोल रहा है मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में? ये हम यहाँ पे नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट ने ये सोचना चाहिए अच्छी जगह जहाँ ठीक लोकेशन हो इसके लिए, जहाँ आम पब्लिक का, वहाँ बच्चों का ये चीज़ें अपीयरेंस नहीं होनी चाहिए, थोड़ा पर्दा होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ओपन कर दिया है, जिसने नहीं पीनी होती है वो भी देखता है क्या हो रहा है। बच्चों को बड़ा इफेक्ट पड़ता है इसमें, सोसाइटी में फ़र्क पड़ता है। एहतजाजियों के मुताबिक उनके इलाकों में मजीद शराब की दुकानें खुलने से नई नस्ल में बिगाड़ का खदशा है। इस मामले पर सियासत भी गर्मा चुकी है। अपोजिशन पार्टियों के साथ साथ बीजेपी लीडरान भी मुतालबा कर रहे हैं कि सरकार को रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। ये कहाँ पे हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती, ये इसके लिए कानून है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, स्कूलों के पास या और जो ऐसी सुविधाएं हैं जहां लोगों का आना जाना है, उसके पास ये नहीं हो सकती। और वैसे भी मेरा ये मानना है और हमारा ये सोचना है कि शराब की दुकान ऐसी जगह होनी नहीं चाहिए जहां की आबादी हो। और अगर लोकल लोग नहीं चाहते हैं कि कहीं दुकान होनी चाहिए तो बिल्कुल वहाँ दुकान नहीं खुलनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि मंदिरों के शहर में शराब की दुकानें धड़ल्ले से खुलें, ताकि आने वाले टाइम पे हमारी जो नई जनरेशन है, हमारा यूथ है, शराब की लत में लग जाए और हज़ारों लाखों परिवार तबाही के रास्ते पे चल पड़े। इस चीज़ को लेके भारतीय जनता पार्टी बहुत सीरियस है। हम शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे। हम इसके हक में हैं कि शराब की दुकानों का जो फैसला सरकार ने, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, इसके बारे में सोचें, बदलाव करें। न्यूज़ 18 ने जब ये मामला जम्मू इंतजामिया के साथ उठाया तो हुक्काम ने कहा कि इस मामले का नोटिस लिया गया है और जो भी जरूरी इक़दामात करने होंगे वो जल्द से जल्द किए जाएंगे ताकि अवामी मफादात का ख्याल रखा जाए। इधर लोगों का कहना है कि सरकारी यकीन दहानियाँ तो ठीक हैं, मगर कोविड के इस दौर में लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए इस ज़िम्न में ठोस कार्रवाई की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर काजीगुंड और बानिहाल के दरमियान 2 सुरंगों पर मुश्तमिल 4 लेन टनल का काम अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है। टनल के अंदर नस्ब किए गए आलात को आजमाइशी तौर पर परखने का काम शुरू किया गया है। पेश बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट। पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिले में काजीगुंड और बानिहाल के दरमियान 8.5 किलोमीटर लंबी 2 सुरंगों पर मुश्तमिल इस 4 लेन टनल का काम साल 2011 में शुरू हुआ था। जदीद तकाज़ों के मुताबिक तामीर किए गए इस टनल प्रोजेक्ट पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च हुई है। इस टनल की मदद से मौजूदा शाहराह के मुकाबले में 16 किलोमीटर मसाफत कम हो जाएगी। इस टनल के अंदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का बेशतर काम मुकम्मल किया गया है और टनल के दोनों जानिब टोल प्लाजा भी तामीर किए जा चुके हैं। टनल में नस्ब की गई मशीनरी और दिगर आलात को आजमाइशी तौर पर चलाने के साथ साथ टनल के अंदर और बाहर बाकी मानदा काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात काम चल रहा है। अभी टेस्टिंग कमीशनिंग का प्रोसेस
एज ऑन डेट जो चल रहा है, इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट्स की जितनी भी है, चाहे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसमें हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं, पैनल्स हैं, लाइट्स वगैरह हैं, सारा इंस्टॉल हो गया। इस वक्त आज की डेट में हम टेस्टिंग कर रहे हैं। वेंटिलेशन सिस्टम है, उसकी भी इक्विपमेंट्स जैसे लैंपर्स वगैरह हैं, जेट फैंस, ऑल इक्विपमेंट्स जितने भी रिक्वायरमेंट टनल की है वो सारे जो हैं इंस्टॉल हो गए हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक तक ये एक अच्छी खबर हम जल्दी दे पाएँ। तो हम आजकल जो है पूरे ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं, 24 आवर्स जो हमारा काम चल रहा है, और इंशाल्लाह जल्दी ही पब्लिक के लिए एक अच्छी खबर सामने आ जाएगी। रोड साइड नॉर्थ एंड साउथ साइड में दोनों टोल प्लाजाज हमारे कंप्लीट हैं। उसके अलावा जो रोड का सेक्शन है, वायडक्ट है, वो भी कंप्लीट है पूरा। टनल की तकमील के लिए अब तक 5 डेडलाइंस गुजर चुकी हैं। तामीराती कंपनी के मुताबिक सख्त जोग्राफियाई और मौसमी हालात की वजह से कामों में ताखीर हुई है। जराये के मुताबिक इस टनल में ट्रायल रन की मंजूरी भी दे दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि ये टनल जल्द से जल्द आवाम के लिए खोल दी जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बानेहाल से मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट। राजौरी में 50 से ज्यादा बच्चे कोविड से मुतासर हैं। प्रिंसिपल जीएमसी राजौरी ने जानकारी दी कि सिर्फ एक 18 महीने के बच्चे को छोड़कर सभी बच्चे होम आइसोलेशन में हैं। 18 महीने के बच्चे को बेहतर इलाज के लिए जम्मू रेफर किया गया है। उन्होंने कहा कि जीएमसी में 15 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक आइसोलेशन वार्ड को मुख्तस किया गया है। वहीं डीसी राजौरी ने कहा कि जिले में तमाम तैयारियां की जा रही हैं और जीएमसी में एक PICU कायम किया जा रहा है। 17 पेशेंट एक दिन आए थे अंडर 18, but they were positive but without symptoms. So they were kept at isolation at home. They were not admitted. हमने एडमिट इसलिए नहीं किया कि हम नहीं चाहते कि उनको हॉस्पिटल इंड्यूस कोई इन्फेक्शन हो। 5 पेशेंट हाई ऑक्सीजन फ्लो और 10 बेड जो है ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स मैंने आइडेंटिफाई करके और 15 बेड मैंने बच्चों के लिए रखे हुए हैं। स्टाफ भी मैंने आइडेंटिफाई कर दिया हुआ है। HOD पेडियाट्रिक्स को कहकर भी ये तैयारी करने के लिए बोल दिया है। बच्चों के सिम्टम वही हैं जो कि अडल्ट में हैं, बस बच्चों में छाती खांसी वगैरह ज़्यादा होती है। बच्चे यानी कि बता नहीं सकते कि उनको कमज़ोरी है। बच्चे ये नहीं कर सकते कि हमें चलने में तकलीफ है, ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते जैसे कि अडल्ट कर सकते हैं। पर थिंग इज हमने उनको मॉनिटर करना पड़ता। ये इन्फेक्शन है, ये बड़े और छोटे को सबको हो सकता है। हमें एहतियात बरतना है। गवर्नमेंट ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारी कर रखी है। हमें पूरे इंतजाम हमारे पास हैं। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली आंगनवाड़ी वर्करों ने आज प्रेस इनक्लू श्रीनगर में एहतजाज किया। इन वर्करों ने मुशाहरा जारी करने और उन्हें कोविड की ड्यूटी न लगाने की अपील की। उनका कहना है कि कोविड जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वो पूरी तरह लैस नहीं है। उन्होंने LG इंतजामिया से मसाइल हल करने की अपील की। हमें जबरदस्ती कोविड ड्यूटी के लिए निकाला जा रहा है, जबकि कोविड ड्यूटी बहुत कठिन है। इससे पहले हमने 1 साल पूरा कोविड ड्यूटी दी है। घर घर जाके हमने पूछा है लोगों से। इस वक्त हमें ये कह रहे हैं कि उनको आप वैक्सीन सीखो सिर्फ 2 दिन में करने के लिए। अगर किसी खुदा ना खास किसी को कुछ हो गया तो वो फिर हमारे जिम्मा होगा। हम चाहते हैं कि हम कोविड ड्यूटी ना दे और हमें ये ट्रेनिंग करने के लिए मजबूर न करे। और इसका पैसा जो हमने इससे पहले 2020 का हमने ट्रेनिंग जो सर्वे की है उसका ड्यूटी दिया है, तो हम चाहते हैं उसका पैसा पहले वागुजार करे और हमारी तनख्वाह जो 2019 से पेंडिंग है। BDS डॉक्टरों ने आज प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज करने वाले डॉक्टर मुलाजमत का मुतालबा कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी डिग्रियां मुकम्मल कर ली हैं। इन डॉक्टरों ने कहा कि इनका मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है क्योंकि 2008 से किसी डेंटल सर्जन पोस्ट की तशहीर नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अगर इनके मुतालबात नहीं पूरे किए गए तो वो अपना एहतजाज तेज़ कर देंगे। जम्मू कश्मीर की तारीख में ऐसा पहली मरतबा हो रहा है कि इंतज़ामिया आवाम के मसाइल पर फौरी रद्दमल ज़ाहिर कर रही हैं। कोविड से निपटने और लोगों के मसाइल के हल के लिए LG इंतज़ामिया सरगर्मी से इक़दाम कर रही है। स्कूली बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के औकात में कमी इसकी एक मिसाल है। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर के LG की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने के बाद मनोज सिन्हा को कई चैलेंजेस का सामना था।
इन चैलेंजेस में सियासी अमल का अहिया, अवाम के दरमियान इंतजामिया के तई एतमाद की बहाली भी शामिल रहे। मनोज सिन्हा ने पंचायती और लोकल बॉडीज इलेक्शन मुनाकिद करते हुए जमीनी सतह पर जमहूरियत को मजबूत किया। मुझे मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को, जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? हाल ही में एक 6 साल लड़की का ऑनलाइन क्लासेस से मुतालिक वीडियो वायरल होने पर LG ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इस लड़की ने ऑनलाइन क्लासेस के औकात में कमी करने की वज़ीर-ए-आज़म से अपील की थी। LG ने मुतअल्लिक़ा हुक्काम को इस ज़िम्न में मुनासिब इक़दाम उठाने की हिदायत दी थी। हुक्काम ने ऑनलाइन क्लासेस के औकात में कमी कर दी, जिससे तलबा और इनके वालिदैन को थोड़ी राहत मिली। मैं LG साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ताकि उन्होंने हमारा काम का लोड बहुत कम कर दिया। पहले हम पूरा दिन ऑनलाइन काम ही करते रह जाते थे। जब से उन्होंने ये ऑर्डर निकाला है कि बच्चों को काम वक्त थोड़ा कम कीजिए, तब से हमारा काम थोड़ा कम आ रहा है और हमें कोई लोड नहीं हो रहा है। LG सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं पढ़ाई करते करते थक जाती हूँ। अब हम खेल भी सकते हैं। LG मनोज सिन्हा हर मामले को निजी तौर पर देख रहे हैं और इनके हल निकाल रहे हैं। कोविड वबा के दौरान LG काफी सरगर्म हैं और मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। LG मुख्तलिफ अस्पतालों का मुआयना कर रहे हैं। LG की काविशों की वजह से जम्मू कश्मीर में कोविड का ग्राफ कम होता नजर आ रहा है। आम लोग और समाजी कारकुन LG के इक़दामात की सताइश कर रहे हैं। जो LG साहब हैं, उन्होंने काफ़ी दौरे किए, हर एक जगह हॉस्पिटल का दौरा किया, यहाँ भी आए, मेडिकल कॉलेज भी गए, तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिला ही है पेशेंट्स को भी। और जो पहले हालात थे उसमें काफ़ी चेंजेस आई हैं और काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। ट्रांसपेरेंसी का माहौल पैदा हो रहा है। आए दिनों जो सोशल मीडिया पे या अखबारों में या न्यूज़ रिपोर्ट आ रहे हैं, हॉस्पिटल के बारे में कुछ नेगेटिव मामले भी नज़र आ रहे हैं, उनको जांचने के लिए उन्होंने एक कमेटियां बनाई है, या लोग जानें कि इन इंस्टीट्यूशनों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अच्छी बात यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चीज़ों को बारीकी के साथ देख रही है, चीज़ों को समझ रही है और इमीडिएट रिएक्शन कर रही है। अच्छी बात यह है। इससे हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं, जो काफ़ी अरसे से हमारी शिकायतें हैं, इसी तरह से उन शिकायतों पर भी वो गौर से अपना तवज्जो रखेंगे और उन शिकायतों को भी सुनेंगे। सियासी व समाजी जहदकारों ने उम्मीद जाहिर की है कि LG मुस्तकबिल में भी बेहतर हुक्मरानी का सिलसिला जारी रखेंगे। सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात जल्द कराने में भी मनोज सिन्हा अपना रोल अदा करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से सबीर भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर की पहली खातून पायलट समियारा इन दिनों कश्मीर में बच्चों की करियर काउंसलिंग में मसरूफ है। समियारा ने गुलमर्ग का भी दौरा किया है। पेश गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा सुमुल सोनावारी इलाके से ताल्लुक रखने वाली कश्मीर की पहली खातून पायलट कैप्टन समी आरा मुंबई से आकर इन दिनों सियाहती मकाम गुलमर्ग में है। समी कश्मीर में बच्चों, खासकर लड़कियों को इस मैदान में अपना करियर बनाने की तरगीब और मशवरे दे रही हैं। वो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर बच्चों और खासकर नौजवानों को करियर काउंसलिंग भी कर रही हैं। समियारा चाहती हैं कि बच्चे अपने हुनर और सलाहियतों को बरवेकार लाएं और इनकी तरह बुलंदियों को छुएं। इनका कहना है कि कश्मीर आने का मकसद बच्चों और नौजवानों का हौसला बढ़ाना है। मैं आती रहती हूँ, मैं यहाँ के स्कूल्स में जाती हूँ। यहाँ की जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ज़्यादातर खैर श्रीनगर में तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, मैं श्रीनगर में भी जाती हूँ, लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाती हूँ, बहुत सारे स्कूल्स में जाती हूँ। उनको मैं बोलती हूँ जब मैं कर सकती हूँ आप क्यों नहीं। वहाँ की लड़कियाँ बहुत काबिल हैं, खूबसूरत तो है ही, ऊपर से ऊपर वाले दिमाग भी बहुत ही है। यहाँ के लड़कियाँ ही नहीं, लड़के भी सब बहुत ही इंटेलिजेंट है।
शक्ल के साथ उनके पास अक्ल भी है, बस यूज कर लो अक्ल को। कैप्टन पायलट समी आरा ने 1994 में CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल किया था। इनका कहना है कि लगन, मेहनत और कुछ कर गुजरने के जज्बे से ही इंसान हर मंजिल हासिल कर सकता है। मैं सिर्फ कश्मीर की पहली खातून नहीं हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम जो लेडी है जो पायलट बनी है वो मैं हूँ। मुझे मालूम था मैं एक बहुत गरीब घर की लड़की हूँ कि मैं खुद अपने से मेहनत करके मुझे ये हासिल करना ही है। और CPL करने के लिए 2 साल 3 साल लगते हैं, लेकिन मैंने 3 महीने में किया। यकीन नहीं करोगे, मैंने ये कुछ डिसाइड किया था 93 में, तो 3 या 4 महीने के बाद में मेरे पास लाइसेंस था। इतना विल पावर, इतना मेरा स्ट्रॉन्ग मेरा माइंड था कि मुझे ये करना ही करना है। 7-8 ईयर से मैं लेफ्ट बैठती हूँ, लेफ्ट हैंड से प्लेन चलाती हूँ। उसके आगे कुछ नहीं होता, उसके आगे सिर्फ आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, आप सिखा सकते हो। समी का कहना है कि इब्तिदा में इनके वालिद इनके इस फैसले से खुश नहीं थे। वो कहती हैं कि अपनी मेहनत और कुछ बेहतर करने की इनके अज़्म से इनके वालिद भी बाद में खुश हुए। और जब मैं घर से सुंबल से निकल रही थी तो मेरे डैडी का बहुत मूड खराब था। उन्होंने बोला था नहीं आप ये काम नहीं करोगे, लेकिन मैंने उनको प्रॉमिस किया कि नहीं मैं कुछ अच्छा करूंगी आगे। ये जस्ट स्टेपिंग स्टोन है, और कोई बड़ा चीज करने के लिए छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं इंसान को। 6 महीने के बाद वो बॉम्बे आए मेरी मम्मी के साथ में, थोड़ा गुस्से में ही थे, तो उन्होंने देखा ये कितनी मेहनत कर रही है, तो उसने उस टाइम पे वो बहुत खुश होकर चले गए। बिफोर मैं पायलट बनने से बहुत पहले वो उनकी नाराजगी खत्म हो गई थी। उनको मालूम पड़ गया था कि ये लड़की कुछ अच्छा करेगी। समी आरा चाहती हैं कि कश्मीर के नौजवान हर मैदान में आगे बढ़ें। इनका कहना है कि अपनी उड़ान के दौरान पेश आ रही मुश्किलात का डट कर मुकाबला करना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों का इलाज कर रहे हैं। लखनपुर PHC की डॉक्टर शिवानी शर्मा भी मिसाल बन चुकी हैं। 8 महीने की हामिला होने के बावजूद वो बिना किसी खौफ व खतर के मरीजों की देखरेख कर रही हैं। इस सेंटर में वैक्सीन भी दी जा रही है। डॉक्टर शिवानी ने बताया कि लोग उन पर भरोसा करते हैं, इसलिए उन्हें परवाह किए बिना खिदमत अंजाम देना पड़ता है। मेडिकल अफसर अमित मट्टू ने डॉक्टर शिवानी का मुआवजा झांसी की रानी से किया। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी जिम्मेदारी इसी तरह निभानी चाहिए। इसकी बात आप कर रहे हो कि बच्चे को लेकर रिस्क, तो डर तो लगता है, बट इस टाइम डिपार्टमेंट को हमारी ज़रूरत है। इस टाइम हम लोगों की उम्मीद है। अगर हम पीछे हो गए तो हमारी जगह जो डॉक्टर्स का रोल है वो प्ले करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पेशेंट की बीमारी से लड़ता भी है और उसको प्यार से सुलझाता भी है। तो इस टाइम हमारा डिपार्टमेंट को बहुत ज़रूरत है, हमारे डिपार्टमेंट को। इसलिए रिस्क तो है, बट हम रिस्क तो लेना पड़ेगा। सोचा नहीं कि छुट्टी लेके? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं। मैंने ज्वाइन ही वॉलंटरली किया है 20 मार्च, तब तो कोविड था ही, और मेरी सिलेक्शन भी 2 मार्च को ही थी यहाँ पे। बड़ी डेडिकेटेड डॉक्टर हैं। हालांकि जब ये आई थी ऑलरेडी उस वक्त प्रेग्नेंट थी, तो प्रेगनेंसी में हमें इनको कोविड वैक्सीनेशन नहीं लगा सकते, तो इसलिए ये भी रिस्क पे थी कोविड से। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स ये ड्यूटी पे बड़ी पंक्चुअल रही। चाहे संडे है, गेस्टेड हॉलीडे है, ये आके बराबर अपनी ड्यूटी बखूबी निभाती रही। हम सब के लिए एक एग्जाम्पल सेट करके गई कि इंसान अगर कुछ करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स ये कंटिन्यूसली मार्च 21 से हमारे साथ है और रेगुलरली पंक्चुअल है अपनी ड्यूटीज़ को लेके, और प्रेगनेंसी को पॉइंट नहीं बनाया इन्होंने कि प्रेगनेंसी को लेके फरलो ले लें, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और डेडिकेटेडली काम कर रही हैं हमारे साथ। तो वी आर प्राउड टू हैव हर विद अस, क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स रहें तो लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है। मशहूर ब्रॉडकास्टर सुरजा साहिब चल बसी। गुज़श्ता शाम उन्होंने नई दिल्ली में आखिरी सांस ली। सुरजा साहिब ने ऑल इंडिया रेडियो में मुख्तलिफ ओहदों पर खदमात अंजाम दी थी। वो ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से भी तवील मुद्दत तक वाबस्ता थी, जहां उन्होंने वॉइस एक्टर, अनाउंसर और प्रोग्रामर की हैसियत से खदमात अंजाम दी। मुख्तलिफ तंजीमों और शख्सियात ने सुरजा साहिब की मौत पर दुख का इजहार किया। ऑल इंडिया रेडियो की एमिनेंट ब्रॉडकास्टर मोहतरमा सुरजा साहिबा के देहांत की खबर सुनते हुए दिल काफ़ी उदास हुआ। वो एक बेहतरीन ब्रॉडकास्टर थी और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट भी थी।
वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाज़ बनी बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ भी हमारे उर्दू सर्विस के नशरियात सुने जाते हैं, सूरजा साहिब को वो सब जानते हैं। उन्हें अपने जो मदा उनके हैं, उनके चाहने वाले जो हैं, वो हमेशा उन्हें याद रखेंगे। कई कॉन्सर्ट्स हमने इकट्ठे कंडक्ट किए हैं, कई प्रोग्राम्स प्रेजेंट किए हैं इकट्ठे। बहुत सराहा है लोगों ने हम दोनों की जोड़ी को, और आज एक आवाज खामोश हो गई। खैर, ये मेरी पर्सनल लॉस है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त चली गई है। दुआ करता हूं कि भगवान उन्हें स्वर्ग में जगह दे। कई अनाउंसर्स उनके पास जाके उनसे कहा करते थे, क्योंकि उनका प्रोग्राम पेश करने का अंदाज जो था वो एकदम अलग था, मुनफरिद था। उर्दू अल्फाज की अदायगी एकदम अलग से दिल को छू लेती थी, उनकी आवाज, उनकी अदायगी। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैंने पहली दफे वहां उर्दू सर्विस में एक दिन करंट अफेयर का प्रोग्राम जहानुमा पढ़ा, तो वो रिकॉर्डिंग उन्हें सुनने को मिली, तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हुई। इस कदर खुशी हुई कि उस रिकॉर्डिंग को लेकर वो हर सेक्शन में गई, हर ऑफिसर के पास गई और उनसे कहती रही कि आप सुनिए, ये कश्मीर से आया हुआ है, एक कितनी अच्छी आवाज है इसकी। जबकि हकीकत से बरअक्स थी ये बात। उनके फन के सामने मेरी कोई औकात ही नहीं थी, मेरी कोई बिसात ही नहीं थी। भद्रवाह में खाना बदोशों को कोविड वैक्सीन से महरूम रखे जाने से मुताल्लिक़ खबर नशर होने के बाद इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। ज़िला इंतजामिया डोडा ने महकमे सेहत के हुक्काम के साथ गुजर बकरवाल तबके के लोगों को वैक्सीन देने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की है। भद्रवाह से 35 किलोमीटर दूर जई में इलाके में वैक्सीनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। ADC भद्रवाह राकेश कुमार और BMO डॉक्टर शकील अहमद की निगरानी में कैंप मुनक्किद हुआ। इन अफराद ने मामले को उजागर करने पर न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। था जो मसलो हमने चुके उसको बड़ी मेहनत करके ये हमारो मसलो हल कर दो, बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ। आज तो वैक्सीन हुई, काफ़ी लोगों के घर जाके हुई। और DC साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो चैनल है, मीडिया वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो यहाँ पे इतने दूर आकर इन्होंने वैक्सीन की और हर एक लोगों को दवाई दे दी है, हर एक लोगों को दवाई तकसीम की। शुक्रिया जनाब। हम अपने न्यूज़ 18 का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इधर इतनी मेहनत करके इधर जाई में पहुँचे। गुजर लोगों को हमको कोई पूछता नहीं था इधर दारू में, तो इन्होंने यहाँ बहुत मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से यहाँ वैक्सीन पहुँचवाई। आप लोगों के ही माध्यम से हमारे नॉलेज में ये बात आई थी, DC साहब के नॉलेज में ये बात आई थी कि काफ़ी लोग जो हैं वो इन पहाड़ों पे, इन धारों पे, जंगलों में रह रहे हैं। स्पेशल ड्राइव आज हमने यहाँ पर चलाया हुआ है। BMO साहब भी मेरे साथ आए हुए हैं और जो पूरी एक मेडिकल की टीम यहाँ पर आई हुई है जो वैक्सीनेशन यहाँ पर कर रहे हैं। हमने मैसेज देने की भी कोशिश की हुई है कि जो लोग बचते हैं आप इकट्ठा करो उनको और हमें दोबारा से बता दो, हम एक बार फिर से यहाँ पर कैंप लगा के इन लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। जिला रामबन में LG के अहकामात के बाद हर पंचायत में कोरोना मरीज के लिए 5 बेड वाली सहूलत को मुहैया रखने पर अमल दरामद किया गया। जिले की तमाम पंचायतों तक सड़क की रसाई न होने पर न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर नशर की थी, जिस पर DC ने तमाम अफसरान को हिदायत जारी की है। ऐसी पंचायत से जो रिमोट एरियाज में है और इसमें SDM उखराल ने हमें एक प्रपोजल भी भेजा था दैट ही वांटेड कि इन पंचायतों में उन जगहों पर कोविड केयर सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया जाए जो थोड़े रोड के करीब हो। वी हैव एंडोर्स्ड हिज रिकमेंडेशन एंड गिवन हिम द फ्लेक्सिबिलिटी कि वो इन कोविड केयर सेंटर्स को नियर टू द रोड एस्टैब्लिश करें। हमने एक प्रोविजन रखा है कि खुदा न खास्ता देयर इज एन इमरजेंसी एंड अ पेशेंट डेवलप्स सिवियर सिम्टोमेटिक वो हो जाता है, he complains of say breathlessness, high fever, so we have an ambulance system in place। हम उसको immediately अपने level 2 trauma center में शिफ्ट कर सकते हैं। गर्मा के दौरान जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले खानाबदोश वादी के मुख्तलिफ इलाकों का रुख करते हैं। पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर मुकीम खानाबदोशों की तरफ कोरोना में किसी ने तवज्जो नहीं दी।
आजकल वैक्सीन और टेस्टिंग का अमल पूरे जिले में भी जारी है, ताहम इन खानाबदोश की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। इनका कहना है कि हुकूमत ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया है। कोई डॉक्टरों की टीम कोई आया नहीं यहाँ पे, जब से बाद ये लॉकडाउन हुआ है। आपने टीका लगाया है? ना नहीं लगाया किसी ने। कोई आया यहाँ टीका लगाया? कोई नहीं आया टीका लगाने के लिए। जब से लॉकडाउन है यहाँ कोई नहीं आया, कोई राशन देने वाला नहीं आया, कोई नहीं, किसी ने नहीं सोचा ये मजदूर है 10 घर है 20 घर है, कोई नहीं आया यहाँ। मुश्किल है इस वक्त में भी, आज तक हमारे पास कोई नहीं आया कि इनको भी कुछ चाहिए या इनको भी देखना है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ऐसे ही पड़े हैं, पड़े रहने। हमें राशन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आज दिन तक एक आशा आई थी, यहाँ से नाम हमारे लिख कर लेके नोट करके गई। डीसी साहब ने बोला आपको राशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तब से हम आज तक वेट कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला। कोरोना मुखालिफ वैक्सीनेशन के तई लोगों में फैली गलत अफवाहों और खदशात को दूर करने की गर्ज से अनंतनाग के डूरू वीरनाग इलाकों में मकामी फनकारों ने स्ट्रीट प्ले का एहतमाम किया। फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और अनंतनाग पुलिस के इश्तराक से मुनक्कदा प्रोग्राम के जरिए देही इलाकों में लोगों को वैक्सीनेशन की जानिब राग़िब करने के लिए रिवायती अंदाज से पैगामात आम किए गए। हम इसलिए स्ट्रीट प्ले कर रहे हैं, हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि दुनिया में जितने भी नोबेल प्राइज साइंटिस्ट, उन्होंने वाज़े तौर ऐलान किया कि ये बिल्कुल फेक है, गलत है। इसलिए हर किसी को वो वैक्सीन करना ज़रूरी है 18 साल के ऊपर। तो हम इसलिए चौक चौक पे गए, हम लोगों को अवेयर मतलब कर दे यही कि वैक्सीन करना है हर एक को। ये वैक्सीन यह हर अकिस जरूरी लगाउन, तिकाज वैक्सीन यस लगाए तम सं जिंदगी बचे। बहुत बे वन यी वैक्सीन लगायो, बे थयो एहतियात, सोशल डिस्टेंस थयो, बे करियो परहेज। साउथ कश्मीर सुमो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने मौजूदा सूरत हाल में उन्हें चलने की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। अनंतनाग में एसोसिएशन ने कहा कि गुज़श्ता लॉकडाउन में इजाफी किराया और कम सवारियों की बुनियाद पर उन्हें चलने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने DDC इलेक्शंस के दौरान ड्यूटी के बावजूद उनके बकायाजात वागजार न करने का इल्ज़ाम लगाया। वो हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं और गवर्नमेंट अगर हमें बोलेगी कि आप 50% के हिसाब से ट्रांसपोर्ट चलाओ, हम 50% के हिसाब से ट्रांसपोर्ट चलाएंगे। जिस तरह पहले लॉकडाउन हुआ था 30% किराया गवर्नमेंट ने बढ़ाया था, उसी हिसाब से आज भी ये किराया बढ़ाया, हम 50% के हिसाब से चलने के लिए तैयार हैं ताकि हमें भी कुछ बच जाए। या ये नहीं कि हम सुबह निकलेंगे शाम को खाली हाथ घर जाएंगे, जितना कमाएंगे उतना हमें तेल में खर्चा आएगा। न्यू ज़ाफ़रान ट्रक यूनियन पामपुर से वाबस्ता ड्राइवरों ने पामपुर में एक खामोश एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि साल 2018 में उन्होंने महकमे PDD के सीनियर स्टोर से सुबह गया स्कीम के तहत कश्मीर के कई अजला में लोड लिया है और अभी तक उनको किराया अदा नहीं किया गया है। अच्छा 2018 मज पे किराय कोर्मुत डिपार्टमेंटन PDD डिपार्टमेंटन तल पे पोस तरमित कहें, यह सुबह गया स्कीम तो तल पे टोटल बिहित 370 गो वाक़ा। अम पे आव कोविड, तल पे वोत बिहित टोटल सानी गाड़ी बिहित, सन घर वनकस दरबदर तो बेकार गमत, कहीं हेकान घरस मज कह चीज अनित। तनवे 2018 पे रूद सन किराय बकाया, यानी सन घर वनकस फाकशी पे मजबूर, सन लड़का आए स्कूलों में कड़ने बवजह अदा फीस न करने की वजह से। मेहरबानी कर सोन किराय करो अदा ताकि सोन अयाल त पके। बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में तेंदुओं को पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। बड़े पैमाने पर नर्सरी की भी शाख तराशी की जा रही है। महकमा वाइल्ड लाइफ लोगों से लगातार एहतियात बरतने की अपील कर रहा है। बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में तेंदुए देखे के और इंतजामिया लगातार उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है, ताहम अभी तक महकमा सिर्फ एक तेंदुए को पकड़ने में कामयाब हुआ है। लाजपुरा, अहमदाबाद, नूराबाद, कुलगाम की रिहायशी बस्ती पिछले 1 साल से पीने के साफ पानी से महरूम है। लोगों ने इंतजामिया की लापरवाही के खिलाफ एहतजाज किया। पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने में महकमा जल शक्ति कुलगाम पूरी तरह से नाकाम हो गई है। लोगों ने कहा कि वो 1 साल से पीने के पानी की किल्लत का शिकार हैं और महकमा उन्हें नदियों और तालाबों से आलूदा पानी पीने पर मजबूर कर रहा है। JE ने इस बात की तस्दीक की है कि इलाके में आबादी के लिहाज से पानी की काफ़ी मकदार की ज़रूरत है। महकमे की जानब से एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी पर काम शद्दुमत से जारी है, जो जल्द ही आवाम के नाम वक्फ किया जाएगा। नमन वार्डन जबरदस्त प्रॉब्लम, यीचा प्रॉब्लम कि मतलब आब छुन चन खतर कहीं ये आवाम यूत प्राण तो यह सिर्फ चवन गंद आब। तो तुहद वजह से यह मेहरबानी तुहद
तुम वातन सन यह कत अहल हुकामन तान ताकि यथ वात यह फायदा कमरन दाग नड़न दाग जंगन दाग सह बहाना सिर्फ अमी आब सारन जनाब मेहरबानी कर दीतो वाटर सप्लाई वो यह नलक आब क्युत साफ आब क्युत तुम वो कुन किस्म कह वाटर सप्लाई कुन जाए नलक वह जंगलन मज गुजर त बसान तुम वो तिम वाटर सप्लाई पावर हर कह फैसिलिटी मगर गाँव हर कोई रंग पथ। दुधमर्ग त्राल में लोगों को पीने के पानी के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में मौजूद पुरानी स्कीम खस्ता हाली की शिकार हो गई है और लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि अब महकमे ने नई स्कीम पर काम शुरू किया जिसको लेकर वो काफ़ी खुश हैं। ताहम उनका कहना था कि नई स्कीम को नज़दीकी चश्मे से पानी फराहम किया जाए। ये हमारी टैंकियां आज तक ये पानी गंदा था, आज से हमें उम्मीद लग रही है कि हमारा पानी साफ रहेगा, हम बीमारियों से हर चीज़ से बचेंगे। तो हमारी डिमांड यही है कि इस काम में कोई भी कमी ना रहे, तो हमारी भी गांव की सपोर्ट रहेगी। अलबत्ता जो चश्मा का पानी है वो उठाना है तो उसी को फिल्टर करके आगे हमारे गाँव में तकसीम करना है। मेहरबानी करके नाला का पानी है वो सब टेंकू के नलके में लिहाजा करके नाला का पानी नहीं बंद करना, चश्मा का पानी चाहते हैं। चश्मा का पानी चश्मा हम दिखाएंगे, चश्मा ये बना लियो, चश्मा बना के चश्मा डाल दियो इसमें। एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जिला बारामूला के पार्टी हल्का इंचार्जों से एक मीटिंग की। ये इजलास श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में हुआ। जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने भी शिरकत की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इस वक्त बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भजन सोपुरी ने कोरोना की सूरत हाल पर एक दुआ तैयार की है। इसके म्यूजिक कंपोजर अभय रुस्तम सोपुरी हैं। इस दुआई नगमे के खास फीचर्स में पंडित भजन सोपुरी, केलाखेर मंजारी और अभय रुस्तम सोपुरी शामिल हैं। ये दुआई नगमा प्रेम नेकाजो ने लिखा है। इस हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू के प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में बातचीत के दौरान अभय रुस्तम ने कहा कि इस दुआ का मकसद न सिर्फ कुदरत से अपनी ख़ताओं की मुआफ़ी तलब करना है बल्कि लोगों को ये समझाना है कि हमें SOPs पर अमल करना लाजमी है। आप देखिए ख़ास पेशकश और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। माहौल अभी पूरे हमारे देश में छाया है कि जहाँ पे फैमिलीज़ पूरा जिसे आप कहें कि डेविस्टेट हो गई हैं सेकेंड वेव के चलते। इसी बीच में हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारे कंट्री के, इतने अच्छे आर्टिस्ट थे जिनको हमने खोया है। और कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि इस पूरे माहौल का एक बहुत एक साइकोलॉजिकल अब एक डिप्रेसिंग फैक्टर है जो हमें इस कंट्री में झेलना पड़ेगा आने वाले समय में। तो एक थॉट था कि म्यूज़िक थेरेपी को लेके कुछ किया जाए, लेकिन पापा का ये कहना था कि सबसे पहले एक दुआ से शुरू करते हैं, लेकिन फिर थोड़ा बनने में टाइम लगता है क्योंकि, और मैं उसके लिए ख़ास तौर पे जिनका भी हमें इसमें सपोर्ट मिला है, न्यूज़ 18 का, उर्दू का हमें बहुत सपोर्ट मिला कि इस दुआ का दो मकसद हैं। एक तो हम प्रे कर रहे हैं और दूसरा एक अवेयरनेस, क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं मास्क गलत पहनते हैं, यानी यहाँ तक मास्क पहने में नाक खुली है, फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है। तो हमें एजुकेट करना है